जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, निर्जला एकादशी 18 जून मंगलवार के दिन आ रही है। बहुत ही पवित्र तिथि है। इसका शास्त्रों में इतना वर्णन किया गया है, इतनी इसकी महत्वता बताई गई है कि शब्दों में बयान नहीं हो सकती। साल में 24 एकादशी होती है। सभी भगवान विष्णु को, जो कि लक्ष्मी के दाता है, लक्ष्मीपति हैं, ऐश्वर्य और वैभव देने वाले हैं, पालनहार हैं, उनसे संबंध रखते हुए तिथि। लेकिन निर्जला एकादशी का और भी ज्यादा महत्व है। इस साल 17 और 18 जून की कंफ्यूजन है लोगों में कि 17 जून की करें 18 जून की, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण है कि जब सूर्य उदय के अंदर तिथि, एकादशी तिथि जो है, अगर थोड़ी बहुत भी आती हो, 1-2 मिनट की भी आती हो, तो वही माननी चाहिए। तो 18 जून को ये एकादशी तिथि सूर्य उदय में आ रही है, इसलिए 18 जून को ही करना चाहिए निर्जला एकादशी का व्रत। और इस तिथि का क्या लाभ है कि इस तिथि के दिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस तिथि में व्रत और भगवान के कीर्तन के अलावा भगवान से हम जो भी कामना करते हैं, नैतिक कामना, जो भी उचित कामना हो, भगवान उसे अवश्य पूरी करते हैं हमारी जरूरत को देखते हुए। तो जिन भी मेरे भाई बहनों का कर्ज से, स्पेशली आजकल हर इंसान आर्थिक रूप से परेशान है, तो भगवान विष्णु लक्ष्मी देने वाले हैं। जो उपाय बता जा रहा हूं, ये उनके घर की आर्थिक तंगी को दूर करेगा, और यहां तक कि अगर पूरे भाव और श्रद्धा से कर लिया तो आने वाली पीढ़ियों तक को तार देगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके शरीर में रोग है, अगर आपके कुछ शत्रु है, ठीक है, क्योंकि इस दिन मंगलवार भी है, तो हनुमान जी को भी एकादशी तिथि बड़ी प्रिय है। किसी भी प्रकार के आपके जीवन का संकट है, आप ये उपाय कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ भी आपका इसमें कोई आपको बड़ा प्रयास नहीं करना, सरल सा उपाय है। सिर्फ एक ऐसी चीज का भोग आपको बताने जा रहा हूं जो कि एक गुप्त तरीके से लगाया जा सकता है, जिसका बहुत ही महत्व है। वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पर आता हूं। पहले तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दे, मुझे आशीर्वाद दे, और ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें। अपना बेटा, अपना भाई स्वीकार करके आशीर्वाद दें, अपने परिवार के सदस्य बना ले। आप भी हमारे इस परिवार एस्ट्रोलॉजर भाई जी के सदस्य बन जाए, क्योंकि इस पर आने वाली सभी वीडियो श्री हनुमान जी महाराज, जो कि मेरे इष्ट, मेरे सर्वस्व है, जिनकी कि मैं पूजा करता हूँ, जिनकी मैं सेवा करता हूँ, क्योंकि भक्ति शब्द दोस्तों बहुत बड़े है। भक्ति कहना उचित नहीं होगा, सिर्फ सेवा कर सकता हूं। भक्ति तो वो जाने कि मैं कर पाता हूं या नहीं। तो उनसे जुड़े हुए उपाय जो आपके जीवन के संकटों को खत्म कर देंगे, इस चैनल पर आते रहते हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जितना अच्छा आप लिखेंगे भगवान का नाम, उतनी ही जल्दी आपके संकटों का निवारण शुरू हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये आपके बेटे अपने भाई का है, 7056200033। कोई भी समस्या आपके जीवन में आपका निदान नहीं हो पा रहा है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, मैसेज जैसे देखा जाएगा आपसे संपर्क किया जाएगा। लेकिन पर्सनली सलाह की, पर्सनली प्रेडिक्शन, कुंडली आप दिखाना चाहते हैं तो उसकी फीस रखी हुई है, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको समाधान मिलेगा। अब करना क्या है दोस्तों, आपने भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को खीर अति पसंद है, ठीक है, खीर का भोग इनको लगाया जाता है। लेकिन एकादशी के दिन चावल और अनाज, किसी भी प्रकार का अनाज त्याग करना चाहिए। तो इस उपाय को करने से पहले एक छोटा सा नियम यही रहेगा कि आपको इस दिन अनाज का त्याग करना पड़ेगा। चाहे वो चावल है, चाहे गेहूं की रोटी है, चाहे दाल है, कुछ भी है, आपको अनाज नहीं लेना। आप फल फ्रूट खाइए, चाहे दिन में 4 बार खाइए। अगर आपका स्वास्थ्य, आपको शरीर, आपका भूख आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, आपको कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा हो जाती है भूखा रहने से, तो आप कुछ भी फलाहार ले सकते हैं। फल से बने फल आप ले सकते हैं, या फलाहार में बहुत से आइटम आपको उपलब्ध हो जाती है, आप ले सकते हैं। सात्विक रहिएगा, बस ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना, किसी की चुगली निंदा नहीं करना, मन में अच्छे विचार रखने हैं, ये इसका नियम है। ठीक है। और करना क्या है, आपने आपने खीर बनानी है। किस चीज की बनानी है बता देता हूं। आपने बनानी है खीर मखाना, जिसको बोलते हैं। कमल के जो गट्टे होते हैं, कमल गट्टा, उसको जब वो किया जाता है और भून करके मखाना बनाया जाता है, फूल मखाना जिसको बोलते हैं, इसकी आपने खीर बनानी है एक स्पेशल तरीके से। वो खीर आप कैसे बनाएंगे, आपने उस खीर के अंदर क्या डालने हैं, मखाने कैसे डालने हैं, कि प्रोसेस क्या रहेगा। आपने उस खीर में मखाने कैसे डालने हैं, आप पहले घर के ही मंदिर में सुबह नहा धो करके बैठिए, सुंदर लाल वस्त्र पहन करके, क्योंकि मंगलवार भी है, माँ लक्ष्मी का दिन भी है, हनुमान जी का दिन भी है। एकादशी है तो माँ लक्ष्मी का हो गया, विष्णु भगवान का भी है तो उनको लाल रंग बड़ा प्रिय है, माँ लक्ष्मी को, हनुमान जी को भी। लाल वस्त्र पहन के बैठे घर के मंदिर में ही, और अपने सामने आप रख लीजिए 108 मखाने। इन्हीं 108 मखानों की खीर बनानी है आपने, ये ध्यान देने वाली बात है। इन मखानों को सिद्ध कैसे करना है, आप क्या करेंगे,
अपने सामने मखानों को रख लीजिए। ठीक है, एक घी का दीपक जला लीजिए, शुद्ध देसी घी का गोल बाती का दीपक जला लीजिए। उस दीपक के अंदर 2-4 धागे केसर के डाल दीजिए। ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाना, घर में ही करना है। ठीक है, ये डाल दिया आपने। अब आप आसन लेकर के बैठ जाइए। सबसे पहले एक माला ओम गंग गणपते नमः, क्योंकि हर बार बताता हूं कि गणेश जी महाराज की पूजा, गणेश जी महाराज का स्मरण सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, मखाने जो आपने बाउल में, एक कटोरी में रख लीजिए, उसमें से एक मखाना उठाइए, हाथ में रखिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पतिंच धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र बोला है आपने, माँ लक्ष्मी और विष्णु का गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ठीक है, यह मखाना साइड में रख देना, दूसरा मखाना उठाना, दूसरी बार मंत्र बोलना, और इस तरह से 108 बार आपने इस मंत्र से इन मखानों को सिद्ध कर लेना है। मंत्र फिर से बता देता हूं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बस। ठीक है, इसके बाद में मखाने जो हैं ये आपके इस मंत्र से सिद्ध हो गए, और इनको फिर जिस दूसरे डोने में आपने रखे हैं, इस प्रकार से अपने हाथ में रखिए और भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए आपके मन में जो भी कामना है। देखिए, धन की मुझे पता है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इसके अलावा जो भी आपकी कामना हो, सिर्फ एक बार में एक ही कामना आपने बोलनी है कि हे श्री हरि, हे माँ लक्ष्मी, आपके बालक हैं, आपकी शरण में है, मेरा ये संकट है और मैं इतने समय से परेशान हूं, कृपया करके मेरे संकट का निवारण करें, मुझे आशीर्वाद दे, साक्षात माँ लक्ष्मी के साथ मेरे घर में विराजे, सद्बुद्धि दे, सुख संपत्ति ऐश्वर्य अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद में आपने इन मखानों की खीर बना लेनी है, और इस खीर के अंदर आपने डाल देनी है केसर। आप देखेंगे इसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके जितना स्वादिष्ट बना सकते हैं बनाइए। अब भी आपके मखानों की खीर सिद्ध हो चुकी है। आप इसे लेकर के जाइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, माँ लक्ष्मी के सामने भोग लगवाइए, और कुछ हिस्सा वही मंदिर में रख करके आइए, बाकी घर ला करके आप खुद प्रसाद में खाएंगे और किसी को नहीं देना है। इतना आपने ध्यान रखना है। आसपास में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर नहीं है तो आप घर में भी भोग लगा सकते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने, क्योंकि भगवान घट घट में विराजमान है। अगर आपको ऐसा विश्वास है कि आपके घर में ही विराजित हो तो आप घर में लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ क्या करना है आपने, हनुमान जी को गुड़ की डली के ऊपर तुलसी का पत्ता चिपका करके आपने हनुमान जी को उसका भोग लगाना है, और हनुमान जी से के सामने बैठ करके 5 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। आप देखेंगे कि हनुमान जी और श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त शक्ति से किस प्रकार से आपका कर्ज मुक्त होता है, किस प्रकार से आपके पास आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है, और भी अन्य जो भी आपकी समस्याएं जिनका आप मन में ध्यान कर रहे हैं उन सबका निवारण हो जाएगा। ये उपाय मैंने पिछले साल करवाया था। ठीक है, ये हनुमान जी का गुड़ वाला नहीं करवाया था, लेकिन खीर वाला करवाया था। गुड़ वाला खुद मैं करता आ रहा हूँ मंगलवार को, मैंने बहुत से लोगों को करवाया है गुड़ के ऊपर तुलसी के पत्ते का भोग। तो ये भी एक चमत्कारी चीज है, हनुमान जी से प्रसन्न होकर के मनोकामना को पूरी करते हैं। तो मंगलवार और एकादशी का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में मिला करके आपको बताया है। आप करके देखिएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत जल्दी आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, एकादशी आने वाली है, ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।